इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे YouTube फैमिली और क्लास में जो भी है उपस्थित विद्यार्थियों, आप सभी लोग को जय श्री श्याम। आगे की क्लास करवाई शुरू होती है, इससे पहले हाय हेलो बोलो, सब कोई कॉपी खोलो, आप बोर्ड पे देखो। चलिए आज झारखंड की जनगणना पे हम धर्म के आधार पर जनगणना को पढ़ेंगे। आज धर्म के आधार पर जनगणना हुआ था तो कितना क्या कौन कौन से धर्म के झारखंड में जो है उपलब्धि है, वो कौन कौन से धर्म यहाँ पे निवास करती हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो हम लोग ज़्यादा अंत तक नहीं देखेंगे, मतलब ज़्यादा धर्म की बात नहीं करेंगे, थोड़ा कम को बात करेंगे जितना तक कि एग्जाम में आ सके। झारखंड के मतलब धर्म के आधार पर जनगणना में पहला धर्म जो है उसका नाम है हिंदू। कौन है? हिंदू धर्म। समझ में आ रहा है? हिंदू धर्म। झारखंड में हिंदू धर्म की परसेंटेज कितना है? तो 67.83% है। झारखंड में हिंदू कितना है? 67.83%। झारखंड में हिंदू कितना है? 67.83% झारखंड में हिंदू है। अब मुस्लिम कितने हैं बताइएगा? 14.53%। कितने? झारखंड में हिंदू 67.83%, मुस्लिम 14.53%, ईसाई 4.30%। ईसाई कितने हैं? 4.30%। और सिख कितने हैं? 0.22%। 0.22% है। हिंदू कितना है? परिवर्तन करके बताइएगा। 67.83%। मुस्लिम कितने हैं? 14.53%। ईसाई कितने हैं? 4.3%। सिख कितने हैं? 0.22%। समझ में आया? समझ में आया? चलिए आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो जनगणना आपको दिखाई दे रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख, हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख, इनका जनगणना लिखा हुआ है कि कितने कितने परसेंट झारखंड में है। उसके बाद आगे है नोट में लिखा हुआ है। देखिए नोट हम जो भी लिखते हैं, देखिए हमारे साथ आपको बोलना है। क्या करना है? बोलना है। आप सब लोग को हमारे साथ बोलना है। बोलने से क्या होगा? आपके बाहर की चीजें याद नहीं आएगा और अभी जो बोल रहे हैं वो चीजें याद आ जाएगा, तो आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। नोट में जितने भी लिखे रहते हैं याद रखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मीडिया होता है। नोट नंबर यहाँ जो नोट यहाँ लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार ने झारखंड के उसके बाद उसके बाद गुमला। पहला सिमडेगा, दूसरा पाकुड़, साहेबगंज, कुर्ती, रांची और गुमला। ये 6 जिले जो हैं झारखंड के क्या है? अल्पसंख्यक जिला घोषित, केंद्र सरकार ने घोषित किया है। कौन? केंद्र सरकार, यानी कि भारत सरकार। कौन? भारत सरकार ने घोषित किया है। ठीक है। उसके बाद है नोट में अगला है, वो है 2011 के जनगणना महानिदेशक कौन थे? 2011 में जब जनगणना हुआ था तो जनगणना महानिदेशक किनको नियुक्त किया गया था? जनगणना किनके संरक्षण में नियुक्त हुआ था? समझ में आया? किनके संरक्षण में जनगणना की शुरुआत हुई थी? तो 2011 की जो जनगणना का महानिदेशक थे, उनका नाम था सुनील कुमार वर्णमाल। क्या नाम था? सुनील कुमार वर्णमाल। समझ में आ रहा है? सुनील कुमार वर्णमाल जो थे 2011 के जनगणना महानिदेशक थे। समझ में आया? तो एग्जाम में पूछा जाएगा, पूछा भी गया होगा, सवाल पूछा गया है। उसके बाद अगला नोट है कि झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रमंडल, झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रमंडल कौन सा है? तो है उत्तरी छोटा नागपुर। कौन सा है? उत्तरी छोटा नागपुर। झारखंड में सर्वाधिक प्रमंडल वाला जो है प्रमंडल है वो कौन है? उत्तरी छोटा नागपुर है। और निम्नतम प्रमंडल वाला कौन है? पलामू। कौन है? पलामू। निम्नतम प्रमंडल किसका है? पलामू जिले का है। समझ में आया? हाँ या नहीं? तो एक बार रिपीट करने चल रहे हैं कि धर्म के आधार पर हिंदू कितना है धर्म में? हिंदू जो है 67.83%, मुस्लिम कितना है? 14%, ईसाई कितना है? 4.30%, सिख कितना है? 0.22%,
0.5%। केंद्र सरकार ने झारखंड के 6 जिलों को अल्पसंख्यक जिले घोषित किया है। उसमें कौन है? सिमडेगा। समझ में आया? हाँ या नहीं? उसके बाद आता है 2000, यहाँ नोट नंबर नेक्स्ट है 2011 में जनगणना महानिदेशक किनको नियुक्त किया गया था? सुनील कुमार वर्णवाल को नियुक्त किया गया था। उसके बाद नोट नंबर नेक्स्ट है झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रमंडल कौन है? तो उत्तरी छोटानागपुर। कौन है? उत्तरी छोटानागपुर। सोना मोने रूपू आपको कमेंट में बताना है कि उत्तरी छोटानागपुर में कौन कौन से जिले आते हैं, कमेंट में ही बताना है। उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या, झारखंड में न्यूनतम जनसंख्या वाला प्रमंडल कौन है? तो पलामू प्रमंडल है। कौन है? पलामू प्रमंडल। समझ में आया? आपको ये भी बताना है कि पलामू प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, कमेंट में बताना जरूरी है। अगर आप और बताना भी है और ये भी बताना है कि कौन कौन जो है पलामू जिला से संबंध रखते हैं, और वो कमेंट में जरूर लिखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग मिलते हैं, क्या होता है यहीं पे समाप्त करते हैं। और हमारा जनगणना समाप्त हो गया। हम अगले टॉपिक लेकर अगली बार नेक्स्ट बार आएंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।